नमस्कार दोस्तों, मैं बलदेव आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने यूट्यूब मंच पे। उत्तर प्रदेश की सबसे मजबूत अगर कोई पार्टी है तो वो विपक्ष की वो समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव इस समय पीडीए फार्मूले को लेकर, पीडीए पंचायत को लेकर पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों को इस तरीके से मजबूती दे रहे हैं। पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज में समाजवादी पार्टी के हर रणनीति को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अखिलेश यादव 2027 का चुनाव पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के समाज के वोटों के बलबूते लड़ना चाहते हैं। जिस तरीके से 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव में आप लोगों ने देखा ही होगा कि ऐतिहासिक जीत अखिलेश यादव ने दर्ज की, क्योंकि उस समय जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी रहते थे तो तब भी उतनी सीटें लोकसभा में कभी आई नहीं जितना कि अखिलेश यादव 2027 के चुनाव में लाए। ये कहा जाता है कि जो स्थानीय पार्टी होती है और जो राष्ट्रीय पार्टी होती है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, इनके अलावा कोई भी स्थानीय पार्टी 10-12 सीट से ज़्यादा लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाती। लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने 37 सीटें अकेली जीती। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 37 सीटें अकेली जीती। अगर इंडिया गठबंधन को मिला लिया जाए तो 43 सीटें, 80 में से 43 सीट इन्होंने जीत दर्ज की। अब इस जीत के पीछे जो बताया जा रहा है कि पीडीए फार्मूला एक मजबूत हथकंडा बन गया है समाजवादी पार्टी के लिए, कि पीडीए को लेकर अगर अखिलेश यादव चलेंगे, पीडीए को मजबूत करेंगे। जिस तरीके से अभी अखिलेश यादव ने पीडीए पाठशाला खोलने का निर्णय लिया है कि जो प्राइमरी स्कूल योगी सरकार में बंद हो रहे हैं, मर्ज कराए जा रहे हैं, उस ग्राम सभा में पीडीए पाठशाला खोला जाएगा। और जैसे ही 2027 के चुनाव में अखिलेश यादव सरकार बनाते हैं, उस पीडीए पाठशाला को बढ़िया विद्यालय के रूप में बनाया जाएगा और एक बेहतरीन विद्यालय बनाया जाएगा जिसका नाम पीडीए पाठशाला ही रखा जाएगा। तो अखिलेश यादव एक तरफ कह रहे हैं जिस तरीके से शिक्षा को योगी सरकार में एक बिजनेस बना लिया गया, बिजनेस के रूप में देखा जा रहा है, तो शिक्षा को बिजनेस के रूप में नहीं देखना चाहिए, क्योंकि शिक्षा सर्व शिक्षा अभियान यानी कि सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, ये अभियान चला था। और मायावती के समय में, माननीय मुलायम सिंह यादव के समय में जितने भी प्राइमरी जूनियर स्कूल बने थे, अब कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे जर्जर हो रहे हैं और करप्शन के कारण वो बिल्डिंगें भी गिर रही हैं, वो स्कूलें भी धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। और प्राइमरी और जूनियर में टीचरों की कमी तो बहुत ज़्यादा है, ये तो आप लोगों को पता है। एक ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे एक टीचर हैं और पूरा विद्यालय चलाना पड़ता है, तो कैसे मैनेज होता होगा ये तो वही जानेंगे। और बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जिसमें बच्चे तो आते हैं लेकिन टीचर है ही नहीं, और टीचर की भर्ती ही नहीं आ रही, अध्यापकों की भर्ती ही नहीं कराई जा रही, मैनेजमेंट का कोई पता ही नहीं है। तो कुल मिला के प्राइमरी विद्यालय बंद करने में सिर्फ पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक गरीब तबके के लोगों के जो बच्चे हैं, इन पर इसकी मार पड़ने वाली है। और सरकार की जो मंशा है, लोग समझ रहे हैं कि सरकार की मंशा यही है कि पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों को पहले शिक्षा से दूर कर दो, फिर उसके बाद आगे की लड़ाई आसान हो जाएगी। तो आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।